मैंने अपने आप को बर्बाद कर दिया। बताओ किसकी कितनी कुर्बानी है मेरी बराबर? बताओ ये असदुद्दीन ओवैसी की क्या कुर्बानी है? कहाँ गया था दिल्ली रंगों में ये? बताओ कहाँ है ये? आपकी सीट को भाजपा को पहुंचाने वाला आपका हमदर्द होगा। आपके नेता को जिसको पूरा हिंदुस्तान जानता हो उसे हराने के लिए आ गया, ये आपका हमदर्द है? ये हमदर्द है? अरे ये हमदर्द नहीं है। पूरा दिन हो गया इसे आधिया, पूरा दिन आपकी वोट को जज्बात के साथ बांटना चाहता है। तुम्हारी इतनी जुर्रत है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पर तंज कसोगी। वो बीजेपी का बी टीम नहीं बल्कि बीजेपी का बी टीम अमानुतुल्लाह खान और उनकी पार्टी है। वही आम आदमी पार्टी जो दिल्ली दंगे पर बेगुनाह मुसलमानों को जेल के अंदर भरा गया। जो उसकी पार्टी के लीडर थे ताहिर हुसैन साहब, उन्हें भी 6 साल के लिए पार्टी से बर्खास्त कर दिया गया और आज वो जेल के अंदर मौजूद है। शिफाउर रहमान साहब CAA-NRC के मुद्दे पर खुल करके मैदान में थे तो उन्हें बेगुनाह अंदर कैद कर दिया गया है। और ये चिलगुजे अमानुतुल्लाह खान कह रहे हैं कि बीजेपी को जिताने के लिए हमें हराने की कोशिश की जा रही है। लोग जानते हैं कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब बीजेपी का एजेंट है। बकवास बंद करो। लोग ये जानते हैं कि छोटा रिचार्ज RSS का कौन है और किसकी पार्टी से तुम मैदान में खड़े हो। लोकसभा में कांग्रेस के साथ गठबंधन करके बीजेपी को हराने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन विधानसभा में क्या बीजेपी को हराने की कोशिश नहीं है? तुमने देखा कि बीजेपी को हम नहीं हरा पाए लोकसभा में, तो अब अलग-अलग चुनाव लड़ रही है दोनों पार्टियां, कांग्रेस और आप। कांग्रेस आपको हराने में लगी है, आप कांग्रेस को हराने में लगी है और बदनाम ओवैसी साहब को किया जा रहा है। सुनो अमानुतुल्लाह खान साहब, आपने कहा कि हमारी कुर्बानियां, हमने इतनी कुर्बानियां, कितनी कुर्बानियां दी मुसलमानों के लिए? तुमने क्या किया? जहां मुसलमानों की आबादी है वहां की सड़कें बदहाल है। तुमने पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए एक लफ्ज भी नहीं बोला है। CAA-NRC और 3 तलाक और वक्फ बोर्ड पर तुम्हारी जुबानें खामोश हैं। जब मरकज पर ताला लगवाए गए, आपकी सरकार थी, उस वक्त आपके एक जुमले सरकार के खिलाफ नहीं आई। जब ताहिर हुसैन को बेगुनाह कैद खाने पर डाल दिया गया तो आपकी जुबान, आपके सरकार के खिलाफ एक लफ्ज आपकी जुबान से बाहर नहीं आई, आपके मुंह से बाहर नहीं आई। जब शिफाउर रहमान साहब को CAA-NRC के वक्त कैद खाने पर डाल दिया गया, उनके लिए तुमने कितनी कुर्बानियां दी। और आज कह रहे हो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब बीजेपी का बी टीम है। यह वही ओवैसी साहब है जो बीजेपी के मुखालिफत में बोलते हैं, चाहे वो CAA हो, NRC हो, 3 तलाक हो, वक्फ बिल हो, या मरकज के मुद्दे पर हो, दिल्ली दंगे पर हो, या मोब लिंचिंग के मुद्दे पर हो। खुल करके बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब बीजेपी की मुखालिफत करते हैं और उसी को आप बीजेपी का एजेंट कह रहे हो। और तुम जो बीजेपी की तरह हरकतें करते हो, उनकी पार्टी यानी उन जैसे पार्टियों के साथ काम कर रहे हो, तो तुम कौम के लिए बहुत बड़ी कुर्बानियां दे रहे हो। खामोश। तुम्हारे जैसे लीडरों की अब जरूरत नहीं है। अब जरूरत है मुसलमानों को बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जैसे लीडरों की, जो बेबाक खौफ होकर के हुकूमत वक्त के साथ आंखों में आंखें डाल करके बात कर सके, अब अपने हुकूक की लड़ाई जम करके लड़ सके। तो दोस्तों, मैं दिल्ली की पब्लिक, दिल्ली की आवाम से अपील करूंगा, कोशिश करूंगा, गुजारिश कर रहा हूं कि आप अमानुतुल्लाह खान साहब को मुंह तोड़ जवाब दें और शिफाउर रहमान साहब को बड़ी कामयाबी अता फरमाएं, कामयाबी दिलाएं और ताहिर हुसैन साहब को भी बड़ी कामयाबी दिलाएं। मैं उम्मीद करता हूं दिल्ली की पब्लिक यकीनन इन दोनों की कुर्बानियों को ज़रूर याद करेंगी, जो मुसलमानों के लिए, कौम मुस्लिम के लिए लड़े हैं और कौम मुस्लिम ही की वजह से इन्हें अंदर जाना पड़ा है। यकीनन मुझे उम्मीद है दिल्ली की पब्लिक से कि ये लोग इन दोनों नुमाइंदे को जिता करके विधानसभा ज़रूर भेजेंगे। इजाज़त दीजिए, मैं जय हिंद, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।